Students, today once again I would like to discuss idioms through trick. idioms में बहुत से idioms ऐसे हैं जो आप रटते हैं और उसके बाद एग्जामिनेशन में वो नहीं आते, तो आप फिर उसका एक्यूरेट हल कैसे दिखाएंगे? हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इससे मुक्ति पाने के लिए आपको कुछ तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करके ट्रिकी वे में उसको समझेंगे तो वो बड़ा अभ्यास करने में मदद करेगा। जैसे हमने कहा मेक ए ड्राई फेस, मेक अ ड्राई फेस। अब देखिए कुछ तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। जैसे हमने कहा मेक ए ड्राई फेस, तो सीधे सीधे मेक माने करना, बनाना, ड्राई माने सूखा, फेस माने चेहरा। तो ऐसा कब आदमी करता है? तो इसमें अगर ऑप्शन होंगे तो जल्दी कुछ किसी किसी का तो बिल्कुल सीधे क्लियरली आप उसको ऑब्जर्व कर लेंगे और ग्रेस्प कर लेंगे, परसीव कर लेंगे क्या कहता है। तो जैसे मेक ए ड्राई ड्राई सूखा चेहरा जब आदमी निराश होता है तो टू शो डिसअपॉइंटमेंट, टू शो डिसअपॉइंटमेंट। अब आप जब किसी आदमी अमूमन कहता है कि अरे भाई वो उसका चेहरा सूखा, उसमें वो नहीं है, तो टू शो डिसअपॉइंटमेंट, ये बात इजीली आ जाती है। अब हम जैसे कहते हैं नेक एंड क्रॉप। सेकंड देखिए नेक एंड क्रॉप। अब लाक्षणिक अर्थ लेते हैं, जैसा कि बार बार हम कह रहे हैं शाब्दिक अर्थ, लिटरेचर जो लिटरल मीनिंग है शुड बी इग्नोर्ड एंड फिगरेटिव मीनिंग शुड बी अडॉप्टेड। तो फिगरेटिव मीनिंग लेंगे लाक्षणिक। नेक माने गर्दन और क्रॉप माने होता फसल। नेक एंड क्रॉप यानी कि शरीर में नेक का ऊपरी भाग है और क्रॉप नीचे से फसल का, तो नीचे से ऊपर तक यानी कंप्लीटली। भाव क्या हुआ इसका मीनिंग में? कंप्लीटली। अब कंप्लीटली से यानी पूर्णतया। इसी प्रकार से जितने भी माय डियर स्टूडेंट्स आप करें उसमें आप ध्यान रखें। अब जैसे हम कहते हैं टू पे थ्रू हिज नोज, टू पे थ्रू हिज नोज। अब भाव क्या हुआ? लिटरल मीनिंग हुई टू पे माने अदा करना, चुकाना, थ्रू हिज नोज अपनी नाक के माध्यम से। तो इसका तो कोई, ये तो एब्सर्ड है, बड़ा अटपटा लग रहा है। तो टू पे थ्रू हिज नोज का हम लाक्षणिक अर्थ लेंगे। अब लाक्षणिक अर्थ में जब आप लोग देखते हैं तो क्या अर्थ निकलता है कि आपने किसी चीज को इतना, चाहे जितना मूल्य है, टू पे थ्रू हिज नोज यानी आपके नाक तक, यानी आपकी नाक इज्जत का, यानी कितना भी धन हो, कितनी भी उसकी प्राइस हो, उसके लिए आप तैयार हो। यानी टू पे एक्सट्रीमली हाई, टू पे एक्सट्रीमली एंड एक्सट्रीमली हाई प्राइस, कितना भी उसका प्राइस है तब भी आप तैयार। एक्सट्रीमली हाई प्राइस यानी अत्यधिक मूल्य है फिर भी आप उसको चुकाने के लिए तैयार हैं। तो ये भाव आ गया टू पे थ्रू हिज नोज। नोज चूंकि इज्जत का भी प्रतीक है, कहते नाक का प्रतीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या भाव लाएंगे? ऐसी स्थिति में भाव ये होगा कि जो भी चीज है वो निश्चित रूप से जो है आपकी चाहे जितनी उसकी कीमत हो आप चुकाएंगे। अब टू पुट लिखिए, टू पुट वंस फुट डाउन, टू पुट वंस
फुट डाउन। भाव क्या हुआ? फुट माने चरण, डाउन माने नीचे, टू पुट माने रखना, यानी किसी के चरण के नीचे रखना, पैरों के नीचे रखना, ये इसका लिटरल मीनिंग हुआ। लेकिन जब इस लिटरल मीनिंग को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो इसकी फिगरेटिव मीनिंग हुई, तो उस फिगरेटिव मीनिंग को जब हम चिंतन करेंगे तो क्या होगा कि जैसे कोई भी चीज आपके सामने, उसको फुट डाउन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, पैरों तले उसको दबा दिए, टू रिजेक्ट यानी दृढ़ता के साथ, तो हम उसमें कहेंगे टू रिजेक्ट विद डिटर्मिनेशन। भाव आया टू रिजेक्ट विद डिटर्मिनेशन, पूरे संकल्प के साथ आपने उसको क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। ये नहीं कि हल्केपन से। टू रिजेक्ट विद डिटर्मिनेशन, टू पुट वंस फुट डाउन। तो ये जितनी भी चीजें आपके दिमाग में आए, उनको हमेशा आप किससे करेंगे? अपने लाक्षणिक अर्थ से करेंगे। जैसे टू कूल वंस हील्स, टू कूल वंस हील। अब जैसे क्या है? टू कूल वंस किसी की हील, हील्स का मतलब एड़ियां, तो भाव क्या निकला? एड़ियों को कूल करने से मतलब क्या निकलेगा? एड़ियों से कूल करने का तात्पर्य निकलेगा कि जैसे टू कूल वंस हील्स, जैसे आदमी दौड़ भाग के आया, उसकी हील्स गर्म हो गई, तो जब हील्स गर्म हो गई तो उसका भाव क्या निकला कि भाई उसके अंतर्गत टू कूल वंस हील्स, अर्थात उसको आपने कहा थोड़ा राहत करो, बैठो, ये भाव आया। तो उस भाव को हम लाक्षणिक अर्थ से लेंगे और हम कहेंगे टू बी केप्ट फॉर सम टाइम, टू बी केप्ट, क्योंकि उसको आपने कहा भाई थोड़ा सा हिल्स कूल कर लो, टू बी केप्ट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए इंतजार में, टू बी केप्ट, उसको थोड़ी देर आपने रखा, तो हम क्या कहते हैं? टू बी केप्ट वेटिंग, यानी उसको आपने इंतजार में रखा। इसको नोट कर लीजिए, तो टू बी केप्ट वेटिंग फॉर अ लिटिल बिट या फॉर सम टाइम। अब ये भाव आया कि किसी चीज को थोड़ी देर के लिए उसको इंतजार करना, ठीक है। अब देखिए फिर आया एट सिक्सेस एंड सेवेंस, एट सिक्सेस एंड सेवेंस। अब देखिए सिक्स लिखते हैं तो उसमें सिक्स ऐसे लिखते हैं, ये सिक्स हो गया, और ये सेवन, इसका सिरा जो है ये ऐसे बना, नीचे को मूल भाग और इसका ऊपर को है, तो कोई क्रम नहीं है। सिक्सेस कई सिक्स कई सेवन, सिक्स सेवन, अगर सिक्स सिक्स है तो हम कहेंगे ऑर्डर्ड है, लेकिन कुछ सिक्स जैसे आकृति के कुछ सेवन, इसका मतलब सब स्कैटर्ड है, डिसऑर्डर्ड है। तो क्या अर्थ है? डिसऑर्डर्ड। इसका अर्थ हो गया डिसऑर्डर, यानी बिना क्रम की। तो जो चीज व्यतिक्रम में होती है बिना क्रम के, उसको डिसऑर्डर्ड कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इस चीज को ध्यान में रखें और इसी प्रक्रिया से, रीजनिंग से, तर्क बुद्धि से करते जाएं, और इस प्रकार से आपको ऑटोमेटिकली आगे की प्रोसेस में भी फायदा मिलेगा जब आगे आप और करते रहेंगे। एक और देखते हैं इसी क्रम में, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कोई भी चीज ली, तो उसके लिए एक शब्द ले लिया मैंने कि कोई सामने बात आई तो उसको इस टाइप से ले लिया, जैसे कहा गया कि टू टेक द रफ विद द स्मूथ, टू टेक रफ विद द स्मूथ, टू टेक रफ। अब देखिए कुछ चीजें बहुत आसानी से, रफ विद द स्मूथ,
यानी कुछ चीजें क्या होती हैं कि आसानी से आपको समझ आएंगे, हिंदी में कम माथापच्ची करना पड़ेगा। रफ माने जो रफ हो, खुरदरा हो, अच्छा ना हो, और स्मूथ माने चिकना। अब 4 ऑप्शन परीक्षा में होंगे, तो जो ऑप्शन फिगरेटिव मीनिंग को पुष्ट कर रहा हो, वेरीफाई कर रहा हो, उसको आप लेंगे। अब जैसे किसी भी चीज का 4 ऑप्शन आएगा, ये आपको एक उसमें पक्का है कि उससे आपको लाभ मिलेगा। तो जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए ऑप्शन हमने लिया, कई ऑप्शन है, तो कोई चीज एक्सेप्ट करते हैं, सुख और दुख। अब देखो रफ है तो भी उसको ग्रहण कर लिया, स्मूथ है तो भी ग्रहण कर लिया, ये सीधा अर्थ निकल गया। यानी टू बी, दोनों को, टू बियर पहले रफ है तो अनप्लीजेंट थिंग्स, कोई भी अनप्लीजेंट थिंग्स है, टू बियर अनप्लीजेंट एज वेल एज प्लीजेंट, सुख और दुख। यानी रफ है, खुरदरा है, भोंदा है, और ये स्मूथ चिकना है, दोनों एज वेल एज प्लीजेंट। यानी कि सुख और दुख दोनों भाव को यहां पर ग्रहण करने की बात, टू बियर अनप्लीजेंट एज वेल एज प्लीजेंट। इस प्रकार से जब बार बार आप इसका अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। अब जैसे हम कहते हैं टू हैंग फायर, टू हैंग फायर, अब इसमें थोड़ा सा ज्यादा माथापच्ची करना। हैंग माने होता है कोई चीज लटकना, फायर माने अग्नि। तो जब चीज को हम थोड़ा सा आग को थोड़ी देर टिकाते हैं, तो इसका मतलब हम उस विषय को थोड़ा लिंगर ऑन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लिंगर ऑन। और ये अर्थ हो जाएगा लिंगर ऑन। सीधा सीधा अगर आप थोड़ा सा सोचते हैं तो निश्चित रूप से उसका भाव प्रकट हो जाएगा। अब हमने कहा कि मान लीजिए किसी को हमने कहा टू गेट इनटू हॉट वाटर्स। अब आप इसको सीधा भी देख सकते हैं, टू गेट इनटू हॉट वाटर्स। अब हॉट वाटर्स में कोई सुख तो नहीं मिलेगा, और हॉट वाटर्स का मतलब यहाँ पर, वाटर्स का मतलब जलाशय, गर्म जलाशय में उसको वो गेट इनटू हो गया, उसमें गिर पड़ा। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव तो होगा नहीं, नेगेटिव होगा। तो हम कहेंगे कि टू फॉल इन ट्रबल, यानी मुसीबत में फंस गया। ये तो हम कहेंगे नहीं कि वो प्रसन्न है कि हॉट वाटर्स। तो इस प्रकार से इनका लाक्षणिक अर्थ जो फिगरेटिव मीनिंग है वो एंटरटेन करा जाता है, और जो लिटरल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है, उसको इग्नोर करते हैं। बाय दिस वे दिस प्रैक्टिस विल बी ceaselessly followed and exercised by, and ultimately you will be able to achieve 100% accuracy in order to solve this type of questions pertaining to idioms. Thank you very much.